क्या जवाब देते हैं। अहमद साहब, पहले तो अगर आपने अपने वालिद के साथ, यकीनन वो आपके साथ ज़ाती ज़िंदगी में कुछ ऐसी बातें ज़रूर शेयर करते होंगे जो उनकी तहरीरों में दिखाई नहीं देती। इलाहाबाद से कराची तक का सफ़र किस तरह उनका गुजरा, उस बारे में अगर आप हमें थोड़ा बताएं। और एक करैक्टर इमरान सीरीज़ जो हम देखते हैं, ये इमरान कौन था? इमरान किससे वो जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे, जो इमरान सीरीज़ बनी पूरी और इमरान का तज़किरा होता रहा? तो आज आप बता दें कि ये इमरान थे कौन? दो सवाल आपके। सबसे पहले तो इलाहाबाद से उनका जो सफ़र था कराची तक का, वो काफ़ी गैर मामूली था। तरक्की पसंद अदीबों पर उस वक्त हिंदुस्तान में एक अदबार आया और हुकूमत ने उन पर कोशिश की कि उनको पकड़ा जाए और उनके वारंट्स जारी हुए, तो उनमें इनका नाम भी आ गया। और इनके काफ़ी दोस्त जो थे वो उस वक्त उन्होंने ज़िंदान की हवा खाई। इनके दोस्तों ने जब उनको मालूम हो गया तो इनकी वालदा और मेरी जो फूफी थी, उनकी अबू की छोटी बहन, उनके साथ उनको निकाला वहाँ से और उनको बरास्ता ट्रेन मुंबई पहुँचाया और मुंबई से फिर वो बरास्ता पानी के जहाज़ वो कराची तक पहुँचे। तो एक सीधा साधा जो ट्रेन का सफ़र था वो इतना लंबा इसलिए करना पड़ा कि उसमें भी एक पुरअसरारियत और एक यानी दिलचस्पी पैदा हो गई और वो इस तरह पाकिस्तान पहुंचे जहां उनके वालिद साहब पहले ही कथा कलामी होती है। कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, यहाँ पर वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन इस सवाल का जवाब हम आपसे दोबारा से जो है बड़े मुफस्सिल अंदाज में और इस पर ले लेते हैं ब्रेक और हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर। उर्दू जासूसी अदब में अमर किरदार इमरान और X2 के खालिक असरार अहमद उर्फ इब्न सफ़ी की आज 20वीं बरसी मनाई जा रही है। कुछ हेडलाइंस पर हमने नज़र डाली, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपके साथ मौजूद होंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, इब्न सफ़ी के साहबजादे अहमद इब्न सफ़ी। उनसे हम बात कर रहे हैं, आप हमारे साथ रहिए और इस गुफ्तगू में शामिल रहिए। कौन शख्सियत ऐसी थी जिसके बारे में जो है जिन पर लिखी गई, तो उनके बारे में हमें ज़रा बता दें। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ की तस्हीह करना चाहूँगा कि आज इब्न सफ़ी साहब की 31वीं बरसी है। 26 जुलाई सन 1980 को उनका इंतकाल हुआ था, तो आज 31वीं है। इमरान और फरीदी दो मशहूर किरदार उनके हैं और बड़े मज़े की बात यह कि अगर इनको ढूंढा जाए तो इनकी जो रूट्स हैं या इनकी जड़ें जो हैं उनको आपको इब्न सफ़ी साहब की शख्सियत में मिलेंगी। वो फादर हार्टस्टोन भी थे फरीदी की तरह, जो कि हमीद के लिए था, और इसी तरह से वो इमरान भी थे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो हमें उनकी नावलों में इमरान की ज़ात से सरजद होते हुए महसूस होते हैं। तो इमरान कोई एक शख्सियत नहीं था जिसको देख के उन्होंने कहा हो कि हाँ ये इमरान है और इस पर मुझे लिखना है, बल्कि वो बहुत सारे किरदार जो मुख्तलिफ़ अदब में मौजूद हैं उनका एक आपको उसमें झलक नज़र आएगी। मसलन तिलिस्मे होशरुबा जिसका बहुत ज़्यादा उन पर असर था, उसमें एक किरदार था आम रैयार, तो वो बहुत चालाक था और वो हमेशा बच के निकल जाता था। बड़े बड़े पहलवानों को वो अपने जहनी दाव पेश से ही वो ज़ेर कर लिया करता था। आपको उसमें उसकी झलक भी नज़र आएगी। और इमरान का जो साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड है, उसकी एक नावल डॉक्टर दुआगो में उन्होंने बहुत गहरा उसका मुताला दिया है और उसमें यूँ समझिए कि जो सन 47 के बाद के पाकिस्तान की नस्ल थी उसकी जहनी कैफियत का अंदाज़ा लगाया गया। उसमें वो पैट्रियाटिज़म पूरी तरह से मौजूद है, वो अपने मुल्क के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो शख्सियत है मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ समाजी असरात के तहत वो एक अजीब सा मिक्सचर बन के सामने आती है और वो सारी चीज़ों को, सारी मुसीबतों को हमेशा मजाक में उड़ा दिया करता है। तो ये उसकी एक कॉम्प्लेक्स शख्सियत का एक हिस्सा है। तो ये इमरान है जिसे आप अली इमरान या चीफ़ ऑफ राजधानी के महकमे के चीफ़ X2 की हैसियत से जानते हैं। ठीक, अच्छा अहमद साहब, एक वक्त बीच में ऐसा भी आया दिल के 3 साल का ऐसा गुजरा इब्न सफ़ी की ज़िंदगी में जब एक बीमारी का हमला हुआ उन पर और वो कुछ लिख नहीं सके, और इस अरसे में देखा यह गया कि बहुत से जाली इब्न सफ़ी पैदा हुए। एक नुक्ते को इधर से उधर करके उन्होंने जो है वो नावल लिखना शुरू किए और उन नावल्स में हमने देखा जो उस अरसे के दरमियान लिखे गए एक मुख्तलिफ
जो है वो चीज़ शामिल कर ली गई और जो इमरान था उसका किरदार बिल्कुल उस किरदार से मुख्तलिफ हो गया जो इब्ने सफ़ी तहरीर करते थे। वो दौर आपने कैसे देखा? आपके वालिद साहब के साथ आप मौजूद होंगे उस वक्त, किस किस्म की कैफियत उन पर तारी होती थी जब वो ये सब कुछ देखते थे और कुछ कर नहीं पाते थे उस वक्त? सन 60 में अब्बू पर स्किज़ोफ्रेनिया का हमला हुआ और 3 साल तक वो कुछ ना लिख सके। उस वक्त तक बड़े सग़ीर के जो उर्दू और हिंदी पढ़ने वाले थे उन पर इनका जादू चल चुका था और वो उनकी एक आदत बन चुकी थी जासूसी दुनिया और इमरान सीरीज़ पढ़ने की, और उस आदत के तहत वो कुछ भी पढ़ने को तैयार थे। इसका फ़ायदा उन लोगों ने उठाया जिन्होंने सोचा कि इन किरदारों पे लिखना शुरू कर देना चाहिए, और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। चूँकि अब्बू बीमार थे लिहाजा वो इस पर कोई क़ानूनी चाराजोई करने की पोजीशन में भी नहीं थे, तो काफ़ी अरसे तक लोग लिखते रहे। और उन्होंने जो एक बड़ा सोचा समझा किरदार था, एक बहुत ही गहरा किरदार था इमरान, या फरीदी पे तो किसी की हिम्मत नहीं, इमरान पे ज़्यादा तबाह आजमाई की गई, और उन्होंने उस किरदार की, जैसे कि आपने कहा कि उर्दू मुहावरा मट्टी पलीद कर देना, तो वो कर दी गई, और उसकी जो फ़िक्री असास थी उसको भी तबाह कर दिया गया। बहुत सारे लोगों ने लिखा इस पे, उनको ज़ाहिर है कि तबीयत उनकी इस पे मुज़महिल होती थी, और उन्होंने कई दफ़ा अब्बू ने अपने पेशरस में इसके ऊपर तबसरा भी किया कि उर्दू जासूसी अदब में कोई भी कामयाब हो सकता है, लेकिन वल्दियत के खाने में उसे मेरे बाप का नाम लिखवाना पड़ेगा, यानी सफ़ी होना पड़ेगा। तो तरह तरह की कोशिशें की गई और वो कामयाब शायद ना हो सकें। ठीक, अगर अहमद साहब मैं आपसे कहूं कि आप अपने वालिद की शख्सियत को सिर्फ एक जुमले में बयान कर दें तो वो जुमला क्या होगा? वो जिसका साया घना घना था, वो जिसका साया घना घना था, बहुत कड़ी धूप झेलता था। ये मैंने उनके एक शेर में तज़मीन करके उनके लिए कह दिया है। वो वाकई एक बड़ी घनी शख्सियत थे जिसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया, और एक फलदार दरख्त की तरह उन्होंने बहुत कुछ दिया हमें, हमारी नस्लों को, हमारे बाद में आने वाली नस्लों को कानून का एहतराम दिया, और मुल्क की जिसको कहना चाहिए हुब्बुल वतनी हमें सिखाई, और ये बताया कि हक़ की फतह हमेशा होती है, बातिल की हमेशा शिकस्त होती है। तो वो घना दरख्त थे। बहुत शुक्रिया आपका। अहमद सफ़ी हमारे साथ मौजूद थे, इब्ने सफ़ी के साहिबजादे, और बहुत मशकूर हैं कि इस नशिस्त के हम बहुत अच्छा हमारा वक्त भी गुजरा, और उनकी शख्सियत के वो पहलू जिन पर हम अभी तक बात नहीं कर पाए थे। एक साहिबजादे की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से आपने जिन तासुरात के साथ वो तमाम पहलू हमारे सामने रखे आदिल, शायद हम एक पढ़ने वाले एक कारी की हैसियत से वो सब उस तरह से महसूस ना कर सकें। एक तफसीलन हमने उनकी शख्सियत पर, उनके फ़न पर बात की, और जिस तरह से हम उनकी फ़न की बात कर रहे हैं तो सिर्फ जासूसी तक ही हम उनको महदूद नहीं कर सकते। हुब्बुल वतनी के जज्बात उसमें थे, फ़िक्री इखलाकी बुनियादों पर उन्होंने नॉवेल्स जो है वो ये तख्लीक की अपने, और जिस तरह 3 साल का अरसा अहमद भी बता रहे थे, अहमद साहब के 3 साल का अरसा शिज़ोफ्रेनिया का अटैक हुआ, उन्हें कुछ लिख नहीं सके, वो अपने जो दालान है उसमें फिरते रहते थे, चक्कर लगाते रहते थे, लेकिन तो कुछ कर भी नहीं पाते थे। बहुत से भारत में पाकिस्तान ऐसे जाली लिहाजी पैदा हुए जिन्होंने नुक्ते को तरतीब तब्दील की और अपना जो है वो तहरीर फ़रोख्त की, लेकिन बहरहाल एक खला जो था, उनका जो कमी थी वो उस कमी को पूरा नहीं कर सके। और आज भी हम देखते हैं कि जो जासूसी की दुनिया है, जो नॉवेल्स की दुनिया, ये खला पूरा नहीं हो सका अब तक। जी हाँ, बिल्कुल आपने दुरुस्त जो है वो निशानदही की। इब्ने सफ़ी के किरदार के बारे में आज बात हुई, और अब